यार मत उठाओ फोन। कर रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गुरु सर। मैडम गुड मॉर्निंग। पॉर्ली मैडम गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सर आप ही फोन कर रहे थे अभी? मैडम नहीं, जी आप ही हाँ। फोन कर रहे थे अभी? हाँ जी। मैडम हेलो। सर आप ही फोन कर रहे थे अभी? ना ना, नो प्रॉब्लम मैडम, नो प्रॉब्लम। मैंने नहीं, फोन किया। एक्चुअली वो दूसरा फोन है मेरा मेरे। नहीं नहीं, एक्चुअली टाइम 9 o'clock हो गया ना मैडम, इसलिए अच्छा। मैंने फोन किया है। इतना में आपने चालू कर दिया, थैंक यू मैडम। ऐसे ठीक है। कोई बात। अब क्या वो फिक्स हो गया रॉबी के साथ कल का? मतलब दस हाँ बजे हाँ, हो गया मैडम, सर ने दिया मैडम। दे दिया था, ठीक है, ओके। थैंक यू मैडम, आपने भी बात किया होगा। हाँ जी, मैंने मैसेज डाल दिया था उसे। हाँ हाँ। ठीक है सर, आप क्लास ओके कंटिन्यू। मैडम। आई थिंक यू आर रिसीव्ड माय वॉइस एंड वीडियो में ना मैडम। नो प्रॉब्लम। ऑल आर क्लियर ना मैडम? हाँ जी, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। The number you're calling is current. Good morning, friends. Good morning, all of you. Please wait within 1 or 2 minutes. I can start. I won't wait for my students. Understand, Noida? हेलो। हेलो जी, मैं गुरु सर बात कर रहा हूँ। गुरु सर, कैसे? मैं गुरु सर बात कर रहा हूँ। हमारी कौन? बिल्कुल, आप अपने क्लास में बताइए कितने मैसेज आप लोगों की क्लास आ रही है। हाँ
मेरे ज्वाइन करने के बाद उसको डालेंगे बहुत भाग है ये बात लिखो कि मैं क्लास शुरू कर समझ में आया क्या सारे बच्चे ज्वाइन करना चाहिए ज्वाइन करने के बाद मेरे जो लेक्चर है फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर पे डालना है नाम लिख के वही अटेंडेंस माना जाता है ठीक है बाबू लेट हो गया मैं आप लोगों के लिए वेट कर रहा हूं ग्रुप में डालना मैसेज अभी sorry for the late friends I'm already ready but my local students are not joined okay now you can start friends good morning once again this morning I welcome to all my students and staff members who are joined in this computer network classes सुबह आज का सुबह कल समय में मैं सबको स्वागत कर रहा हूं मैं ये कंप्यूटर नेटवर्क क्लास में आई थिंक यू पीपल्स आर फाइन मैं आशा रखता हूं आप लोगों सुरक्षा में हैं तो ये आज का मेरे क्लास शुरू करने से पहले as usually I'm telling to the thanks to my supporting staff members first of all I thank to our DGT Director General of Training staff members and IT cell staff also they are provided this type of environment to conduct virtual classes online classes to the trainees in these days the lockdown is implemented in the entire India as well as I thankful to NIMI staff members and technical staff members also the director Bingre sir and technical staff members who are supporting to conduct this virtual classes their back end and my special thanks to NST Noida HOD Swati Seth madam and principal madam Shashi Mathur madam and all my co-staffs as well as my special thanks to all my students who are joining this morning class DTPO co-point CSC myself DA Gurulu vocational instructor my mobile number is 9015983271 the email ID is guruanvitai@gmail.com today this lecture was delivered from National Skill Training Institute for Women Noida through NIMI Zoom app. So friends, in last 2 days onwards, we are continuously discussed about the computer networking. Before discussing the computer networking, as a teacher, was also given the simple definition and meaning of the computer. Computer is an electronic device that is designed to automatically accept input data to store and process them and produce the output. Computer एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है जो भी समाचार यूजर यानी इंसान कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर के अंदर एंट्री करता रहता है भेजता है उस डाटा को एक्सेप्ट करके फिर
कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी नाम से एक जगह है, तो मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। ये स्टोर करने के बाद जब भी हम चाहते हैं इन फ्यूचर उस समय डाटा को प्रोसेस करके फिर रिजल्ट्स को हम स्क्रीन पर शो करते। वो अगर कई बार सिस्टम के साथ प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है तो कुछ लोग प्रिंट आउट्स भी ले लेते हैं। सो प्रिंट आउट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज प्रिंट आउट रिजल्ट इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। तो ये ब्लॉक डायग्राम का कंप्यूटर, आई डोंट नीड टू डिस्कस एंटायर दिस नेटवर्किंग ऑल दीज थिंग्स। टुडे वी वांट टू कवर द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड LAN, WAN and MAN in details. One second, just we can see the meaning of the networking. The networking is a group of computers or more than one computers which are interconnected for communication purpose, to share the information and to share the computer resources. एक कार्यालय, कंपनी, ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के तरीके को कहते हैं हम नेटवर्किंग। इसलिए जोड़ते हैं हम उस कार्यालय के अंदर एक कलर प्रिंटर मान लो एक ही पड़ा है, स्कैनर, तो हॉट डिस्क, प्रिंटर, तो सभी लोगों को काम में लेने के लिए आपस में कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग के साथ जोड़ते हैं। तो ये कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग के साथ जोड़ने की वजह से क्या है, एक सिस्टम पर पड़ा हुआ इंफॉर्मेशन को विदाउट कॉपी पेस्ट और सेंडिंग एनी ईमेल, डायरेक्टली इफ यू वांट टू यूज, if you want to access in a room and in an office, that time also we can need the network. अगर हम एक कार्यालय, एक स्कूल, एक ऑफिस के अंदर 20-30 कंप्यूटर्स हैं तो 10 कंप्यूटर्स भी, 5 कंप्यूटर्स भी, पहली कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन 10वीं कंप्यूटर में, 5वीं कंप्यूटर में बिना कॉपी पेस्ट, बिना मेल से डायरेक्टली खोल के फिर एडिटिंग, चेंजेस वगैरह करना है, प्रिंट लेना है, कुछ और काम करना है, उस 10वीं कंप्यूटर से 5वीं कंप्यूटर से किसी और को मेल करना है, तो पहली कंप्यूटर ऑपरेटर को विदाउट डिस्टर्बेंस ना करके, फिर उसका काम को रुकावट ना देके, फिर उस डाटा को, पहली कंप्यूटर पर पड़ा हुआ डाटा को दूसरी कई और कंप्यूटर से हम काम में लेने के लिए आपस में कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में जोड़ना जरूरी है। So we already seen all these things. These are the network diagrams. Main applications of the networks is resource sharing, means computer resource means what are the external devices are stored, peripherals. Take CPU, a computer, suppose printer, scanner, in a hard disk if you want to share access some information, web camera, floater. So that time अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग में है तो फ्लोटर तो टू मच कॉस्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू परचेज 10 floaters for 10 operators. It is not possible to purchase 10 color printers to 10 operators in a company and office. They want to take color printouts or some designs with the help of floaters. Then if that particular company purchases a single printer or a single floater, color printer or floater, then in backend the systems or computers are connected in a network, then all the users 10 or 20 employees can utilize the single color printer or scanner or floater. इसका मतलब ये है कि कार्यालय के अंदर मालिक को, ओनर को, अगर 10 ऑपरेटर्स के लिए, 20 ऑपरेटर्स के लिए 20 कलर प्रिंटर्स या तो 20 फ्लोटर्स, डिजाइनर्स प्रिंट करने के लिए, डिजाइनिंग खरीद करने में फाइनेंशियली बर्डन लगेगा। अगर एक ही कलर प्रिंटर है, अगर एक ही फ्लोटर है, तो एक ही स्कैनर है, तो आपस में ये 10 या तो 20 ऑपरेटर्स उसी एक ही कलर प्रिंटर और फ्लोटर या तो स्कैनर को काम में लेने के लिए उस कार्यालय के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग में जोड़ना जरूरी है। नेटवर्किंग का सहायता से हम रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, एक कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, दूसरे कंप्यूटर से रन करना चाहते हैं, तो फिर अगर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ना जरूरी है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इजी एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, फाइल्स, डेटाबेस फाइल, पीपीटीज, एक्सेल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये तो अभी बता रहा मैं। सर्च कैपेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द www वर्ल्ड वाइड वेब का सहायता से हम इंफॉर्मेशन सर्च करके गेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, मैसेज ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। रिमोट कंप्यूटिंग, नेक्स्ट क्लास yesterday we have discussed that if your computers are connected in networking, suppose one system is available in the 10th floor, 20th floor, the manager is working in the first floor. If you want to means
control the entire system of the 10th floor, one particular user, then that is possible through this networking. अरे 10वीं फ्लोर में एक ऑपरेटर काम कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर में मैनेजर बैठा हुआ है, उस कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है या तो कुछ और डाटा लेना है, तो रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आपस में कंप्यूटर सेंटर नेटवर्किंग के साथ वया इंटरनेट जुड़ा हुआ है, तो रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते। एक से अधिक प्रोसेसिंग काम करते समय पर नेटवर्किंग का द्वारा उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, we have discussed all the network types, client server networks, peer to peer networks। client server network में एक सर्वर होगा, बाकी लोकल क्लाइंट्स है, वर्कस्टेशन कहते हैं हम, PCs are workstations। so server can give the client can give the request to the server, according to the client's request server can respond। only recap I want to telling the speed। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसलिए फास्टली समझा रहा हूँ, 2 दिन समझाया ऑलरेडी। अगर आज कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन किया तो उनके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वर्स, ये सारी चीज हमने डिस्कस किया है। दो तरह सर्वर्स होते हैं। एक सर्वर डाटा को अगर क्लाइंट ने जो भी डाटा मतलब कमेंट्स वगैरह देते रिक्वेस्ट वो स्टोर नहीं करते, उसको कहते हैं स्टेटलेस सर्वर। अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले सर्वर भी होते हैं वो स्टेटफुल सर्वर कहते हैं, बैंक, रेलवेज वगैरह। तो क्लाइंट सर्वर का पिक्चर है ये। सर्वर दीज आर द वर्कस्टेशन 1 2 3 4 प्रिंटर सर जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी एक वर्कस्टेशन से प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं, सर्वर से डाटा गेट कर सकते हैं। पीयर टू पीयर, अधिकतर हर कार्यालय में ये पीयर टू पीयर नेटवर्क काम में लेते हैं, जहां पर 10-20 कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क्स में जोड़ने हैं ताकि इंटरनली उसको डॉक्यूमेंट्स को स्प्रेडशीट वो डॉक्यूमेंट्स को एमएस वर्ड फाइल्स को पीपीटीज को मतलब आपस में शेयर करके काम में लेने के लिए ये पीयर टू पीयर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट यूज करते रहते हैं हम। इसमें कोई सर्वर अलग कंप्यूटर रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल प्रायोरिटी, दैट इज कॉल्ड एज पीयर। So friends, this is the peer-to-peer network. There is no server here. All are the workstations. A printer is there, laser printer. All these workstations from all these workstations, any user, anytime they can give a print command. These 3 users can utilize the printer and only one single printer. So this is about the basic fundamentals of the network. Now friends, we will discuss further section. So please remember one thing. My aim is these classes are conducted for DTP, both CTS and CITS, COPA, CSC, only for fundamentals, as well as to clear their papers and exam, final trade test. So due to that reason, I am giving a simple funda. So now friends, ये classes का मुख्य उद्देश्य ये है कोपा डीटीपी, डीटीपी सीटीएस एंड सीआईटीएस, कोपा सीटीएस एंड सीआईटीएस दोनों का फाइनल आखिरी एग्जाम में पेपर क्लियर करने के लिए आसान तरीके से और मिनिमम बेसिक नॉलेज जानने के लिए मैं ये क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, ताकि आजकल दिन में लॉकडाउन इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में लॉकडाउन चल रहा है अभी 3 तारीख तक, तो स्टूडेंट्स घर पर है तो उसको रिकैप मीन्स नॉलेज भी रिवीजन करने के लिए। So friends, now we will discuss about according to the COPA and DTP syllabus. After completion of the network definitions and types of networks, client server network and as well as these peer-to-peer networks, they are mentioned topology, network topologies. So due to that reason, we reached to the secondary lesson that is called as a network topology. So network topology we already discussed in last class, but today I want to give a recap. And those are not covered, we will cover that one also. Friends, topology is a physical arrangement of the computer system in a network. एक नेटवर्क के अंदर ये टोपोलॉजी क्या कहता है, कंप्यूटर्स को किसी तरीके से आपस में जोड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। Friends, here it refers to the shape of networks layouts. That means suppose one company having a little bit space, another computer having some more space, schools, colleges, company, industries, factories, according to their space, availability of the space or rooms
or buildings. In backend, if they want to connect their computers in a proper way, so that is called as a topology. एक कंपनी, एक कार्यालय, एक फैक्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी का बिल्डिंग के अंदर रूम का स्पेसेस का हिसाब से या बिल्डिंग का शेप का हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ द जगह का हिसाब से आपस में कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में जोड़ने के तरीके को कहते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी. So how different nodes in your network are connected to each other and how they communicate or determined by the network topology. Network topology का मतलब कि वही बात दोबारा बता रहा है, different types में कैसे nodes means computers, different nodes अलग अलग computers को कैसे जोड़ रहा है और कैसे communicate कर रहा है आपस में ये computers और ये networks, उसको कहते हैं हम networking topology. Types of networking topologies: bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, tree topology. Okay, so generally they are using this first three: bus, ring, star. Star is the most more popular in every office, industry, factory, but we will discuss here as a students. We can know the fundamentals. Huh? వస్తుందా నీకు రాలేదా? సౌండ్ కూడా పెద్ద ఉందో లేదు చూడు. సౌండ్ వస్తుందన్నా, మళ్ళీ పెట్టలేట్రా. Are you seen my screen? చాటింగ్కి వెళ్ళి చూడాలా? Deepika Thapa, are you seeing my screen? Hello? Deepika, स्क्रीन दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा सर अभी. हाँ मैडम जी, वही तो मैंने सर डाउट आ गया मैं फिर. ओके, अब आ रही है, कैमरा आ रहा है अभी सर. अब आ गया क्या मैडम? हाँ सर कैमरा आया, स्क्रीन नहीं हुई है, आपका कंटेंट नहीं आ रहा है. ये वो నెట్వర్కింగ్ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. టోపోలజీ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసి స్క్రీన్ వచ్చింది కదా. వచ్చింది నాన్న. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వచ్చిందేనా मैडम? पारुल मैडम, now it is okay. Sir, it's fine now. हाँ ओके फ्रेंड्स, सो टोपोलॉजी के बारे में बताया, कल भी डिस्कस किया. तो अलग अलग टोपोलॉजीज हैं, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. बस टोपोलॉजी: all devices are connected to a central cable called the bus or backbone. Look at the picture. आप कृपया मेहरबानी से ये चित्र को देखिए तो इससे समझ में आ जाएगा आसान से. ये है बस नेटवर्क, बस टोपोलॉजी. like a simple human being bus, they are entered one way and exit from the second end. But here there are two terminals are there. Whenever the signal will reach to the end of this terminal and it can back traveling the back. So there are two terminals are there, T starting and ending. So here all these systems are connected via a single cable. So that is called as a common bus or backbone. So here how the information will be passed on from one node to another, all the nodes, but whose the IP is matched. So that system can get the access the information. Okay. The bus topology connects workstations using a single cable, which is दोबारा बता रहे हैं. Each workstation is connected to the next workstation in a point-to-point fashion. Look at here. This is another picture. Bus topology में क्या कह रहा है? ये सारे सिस्टम्स आपस में एक सिंगल एक ही नेटवर्किंग केबल का साथ जोड़ते हैं आपस में.
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फिर पास आउट करते रहते हैं, एक रिसीव करने के बाद आगे। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ द बस टोपोलॉजी फॉर क्लैरिटी पर्पस। दिस वन इज लिखड हियर, बस starting and ending two terminals are there. And terminal purpose last class means yesterday I was given an example. Suppose if you are considering a bus depot in every state department or means metro cities. Suppose they are written Nehru Place terminal, then this bus will go to the end of the point. Last point is the Nehru Place one, or Sarai Kalika, or ISPT, like that. So that is the ending point, starting ending point. So the terminators. So here, this is the another pictorial representation of the bus topology. So what are the advantages of the bus topology? Installation is easy and cheaper. ये बहुत आसान से इंस्टॉल कर सकते हैं, सस्ता भी पड़ता है। Connections are simply and easy to use. आसान से कनेक्ट कर सकते हैं, काम में भी ले सकते हैं आसान तरीके से। Data can be transmitted from the both sides. दोनों साइड से डाटा ट्रांसफर होता रहता है। Disadvantage: a single fault in the cable stops all transmissions. तो हमने एक सिंगल कॉमन बस से हम जोड़ते हैं आपस में, अगर एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर अगर सिंगल केबल में फॉल्ट आ गया तो फिर वो क्या है, ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। दैट इज द फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट। अगर मान लो आप एंड में है, सिग्नल नहीं मिल पा रहा, हो सकता है फर्स्ट या तो सेकंड पोजीशन में फॉल्टी है सेकंड सिस्टम पर, सो identification it will give difficult. Ring topology. Second one is the ring. All devices are connected to one another in the shape of a closed loop. Look at here. This is the ring topology. In ring topologies, all the devices are connected each other in a shape of, मतलब एक रिंग जैसे हैं, जोड़ा होता है। मतलब इसका रूम एक सर्कल जैसे, सिलेंडर जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग, सो आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहते हैं नेटवर्किंग में, सो देन दैट टाइम उस बिल्डिंग का अंदर, उस रूम का अंदर कंप्यूटर्स को रिंग टोपोलॉजी के साथ हम जोड़ सकते हैं। So friends, here data is transmitted around the ring in one direction only. इस रिंग टोपोलॉजी में क्या है, एक ही डायरेक्शन में डाटा will be transmitted, घूमता रहता है, मतलब पास ऑन करता रहता है। Each station passing on the data to the next station till it reaches its destination. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर डाटा पहुंचने के बाद अगर उसका नहीं है तो वो डाटा को आगे फॉरवर्ड करता है, मतलब पास करते रहते हैं। So that is the main principle of the ring topology. So here ring topology में डाटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करते हैं, ये एक नोड से दूसरे नोड पर डाटा रिसीव करने के बाद अगर उसका नहीं तो फिर आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, पास आउट करते रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल बताया आपको कोको गेम के, so in the same way ring topology, it passes control from one device to the next in a continuous fashion using a special data packet called a token. A token system है, first system means it can pass out the next devices through a token system, that is called as using a token ring network system. मतलब एक सिस्टम के पास डाटा आने के बाद दूसरे सिस्टम को नेक्स्ट अगले सिस्टम पर ये टोकन द्वारा ही पास आउट करता है। Every node has exactly two branches connected to it. प्रति नोड आपस में दोनों तरफ से जुड़ा होता है, आगे पीछे मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से। These nodes can branches from a ring. ये नोड्स कैसे, एक रिंग के अंदर ब्रांचेस जैसे। If one of the nodes on the ring fails, then the ring is broken and it cannot work. रिंग टोपोलॉजी में क्या है, अगर एक नोड मतलब फेल हो गया, मान लीजिए डाटा ट्रांसमिट करने में मतलब टेक्निकल इश्यू आ गया, उसमें केबल डैमेज हो गया, कुछ और प्रॉब्लम है, तो फिर वो रिंग का कंटिन्यूटी बिगड़ जाता है, इसीलिए आगे डाटा ट्रांसफर नहीं करना। ये ड्यूल रिंग टेक्नोलॉजी हैज 4 ब्रांचेस कनेक्टेड टू इट। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या है, ड्यूल रिंग, 2 रिंग सिस्टम्स को यूज करता रहता है। अगर मान लीजिए एक में फेल्यूर आ गया है तो मान लो मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट से फिर दूसरे में से कंटिन्यूटी बनते हैं, तो इस कारण से इस नेटवर्क को फेल्यूर होने के लिए चांसेस कम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। This is another one. Look at here, arrow symbols continuously in one direction only. Please look at and observe. कृपया मेहरबानी से ध्यान दीजिए, pictorial representation. So information can be transmitted only one direction only, node to node, point to point. Advantages of the ring topology: easy to install and modify the networking and fault isolation is simplified.
आसान से मतलब क्या है, हम इंस्टॉल कर से मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं इसको एक का साथ दूसरा जोड़ के एक सर्कल शेप में। डिसएडवांटेज ऑफ योर रिंग इज एडिंग और रिमूविंग a computer distribute the entire network। लेकिन बीच में फोर्सफुली अगर हम एक सिस्टम को जोड़ना है तो तब नेटवर्क डिस्टर्बेंस होता है। ये ब्रेक इन द रिंग कैन स्टॉप द ट्रांसमिशन इन द एंटायर नेटवर्क। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर ज्यादा मतलब परेशानी वाली बात ये है, अगर रिंग में अगर एक ब्रांच में एक नोड का अगर मतलब कुछ डैमेज हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो एंटायर रिंग का अंदर डाटा ट्रांसफरेंशन बंद हो जाएगा। आगे ट्रांसफर तो करेंगे नहीं। फाइंडिंग फॉल्ट इज डिफिकल्ट। अगर आप रिंग टोपोलॉजी में सिस्टम्स बहुत ज्यादा है तो एक एक नोड को टेस्ट करना पड़ेगा। लाइक हमने एग्जांपल दिया सीरियल सेट्स। दिवाली टाइम पर लोग क्या करते हैं, अपना मकान को हाउस को डेकोरेट करते रहते हैं सीरियल लड़ीज से। परचेज टू मच लॉन्ग लड़ी है, लेकिन स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है, लेकिन लेंथ तो बहुत बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू में आने की वजह से एंटायर लड़ी खराब हो जाए, मतलब जलेगा नहीं, cannot give the lighting. The same way in ring also, if one system, one node occurred a problem with damage, then entire ring transmission. The third one is the star topology. All devices are connected to a central hub. ये जैसे बीच में ये वाली central hub. Nodes communicate across the network by passing data through the hub or switches. ये हब और स्विच कॉन्सेप्ट भी है, तो स्विचेस का ये तो हब का साथ नोड्स मींस कंप्यूटर वर्क स्टेशंस को आपस में जोड़ते हैं। दिखाने में सपोज आपको लगती है सेंट्रल ले रखा है, ये तो ये फंडा नहीं है बिल्डिंग के बीच में, रूम का बीच में एक स्विच को हब को खड़े करके फिर आपस में कंप्यूटर जोड़ते नहीं, दीवार पर ही रखेगा स्विच को ये तो हब को, लेकिन आपस में अलग अलग इनका स्विच का पॉइंट्स के साथ एक स्टार शेप में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं। That means there is no continuity here, direct communication, a destination to central hub or switch like this. If any station, any node is damaged, then no problem, communication will going on to the another remaining stations. That is the advantage of the star topology. Advantage of star topology: expansion or modification is easy, because you can look at here, if you want to remove a particular this person, that affect that damage rectification means रिमूविंग, ऐड करना है, मिटाना है, करना, तो इस सिस्टम तक ही फर्क पड़ेगा, बाकी सिस्टम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द एडवांटेज। एक्सपेंशन ऑफ मॉडिफिकेशन इज इजी। सिंगल कंप्यूटर फेल्स डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो डाटा ट्रांसमिशन करना नहीं, तो कुछ टेक्निकल इश्यू है, केबल डैमेज हो गया नहीं, तो कुछ और नेटवर्क का पार्ट एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में प्रॉब्लम है, वो सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, तो नो प्रॉब्लम, बाकी सिस्टम्स आपस में नेटवर्किंग में काम करेगा। डिसएडवांटेज ऑफ स्टार नेटवर्किंग: फेल्यूर इन द सेंट्रल हब ब्रिंग्स द एंटायर नेटवर्क टू द हब। अगर मान लीजिए कृपया मेहरबानी से ये सेंट्रली हब अगर फेल हो गया स्विच, तो एंटायर नेटवर्क विल बी डैमेज। So this is the pictorial representation of the, this one is called as a switch. Here look at here, ये इसको हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग, एक रूम का अंदर, एक रूम में, एक रैक में या तो एक दीवार पर फिक्स करते हैं हम, फिर आपस में डिफरेंट शेप्स में या केबल्स और सिस्टम्स आर कनेक्टेड। These are the individual ports. This is one of the printer. This one printer can access all these users, workstations members. Then fourth one is the mesh topology. Sorry, a network topology in which there are at least two nodes with two or more paths between them. So here you want to send the information in different ways. Path means way to send the, for communication, to send the information, transmit the information and receiving. So if one route is busy, then it can select the another route for quickly context. This is the pictorial representation of the mesh topology. But मैं दिखाने के लिए जल्दी सेकंड स्लाइड पर आया हूं मैं। सपोज देखिए, इस कंप्यूटर से डायरेक्ट इधर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर इधर से डायरेक्टली, हाँ, दे हैव मच मोर पाथ्स एवरी कंप्यूटर। दिस वन इज कॉल्ड एज अ mesh. Human being life also they can use these meshes ना in the windows and doors without entering the mesh. This means मच्छर वगैरह ना आने के लिए mesh जैसे यूज करते हैं, उसी तरह इनका क्या है,
एक सिस्टम के कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे कोई और सिस्टम से इधर से आने के बाद इधर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। सपोज इट कैन सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कंप्यूटर लाइक दिस, आफ्टर टू nodes or two workstations it can receive here, then it can directly send the information like this. Special kind of mesh limiting the number of ops between two nodes is a hypercubes. ये स्पेशल टाइप ऑफ मैश मतलब वो टेक्निकल इश्यू है, वो उसके हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस मैश मतलब वो सेलेक्ट करके फिर करके इंस्टॉल करते हैं। The number of attributary forks in mesh networks makes them more difficult to designing and implementing. तो थोड़ा डिजाइनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, but their decentralized nature makes them very useful. डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज करने में थोड़ा मतलब आसान। सेंट्रली हम किसी भी स्टेशन से आप कम्युनिकेट कर सकते। So tree is another means way to implement the star topology. Suppose some people having some idea of binary trees, left side and right side. So in the same way, so friends here, due to that reason I'm not mention the in details of the tree topology. So tree topology is implemented with the help of star topology. So these are the topologies in computers networking. Topology is nothing but the way of arranging or connecting the systems in a network. Topology is a physical arrangement of the computer system in a network. Okay, so now friends, we will enter into the next word that is called as today election, LAN, MAN and WAN. So now friends, I want to see another one. No, ఇప్పుడు నేను వేరే చూపెడుతున్నా చూడు వస్తుందట. చేయలేదు చేసాను కానీ ఎందుకు అవ్వలేదు? వచ్చిందేనా? Now friends, please look at here. We will enter into the various network types. So that are the main two types of networks: the client server and peer-to-peer. So the main one means with server and without server concept. But here these are the connectivity basing on the area. कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री के हिसाब से, बिल्डिंग के अलावा भी एरिया के हिसाब से भी डिफरेंट तरीके से आपस में एक बिल्डिंग के अंदर एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्रीज के अंदर नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को परिचय किया है। द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क्स आर लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, वाइड एरिया नेटवर्क्स, WAN. Once again I am repeating, don't make any confusion. सर आप पहले बताए तो दो नेटवर्क्स हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स. सो दैट इज द एक्चुअल फंक्शनल वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से मतलब उस कंप्यूटर्स को दो तरह अलग अलग डिवाइड किया गया है. विद सर्वर के साथ एक नेटवर्किंग, बिना सर्वर के साथ मेरा पास मैं तो एक छोटा से ऑफिस का एस्टेब्लिश किया मैंने, मतलब एक ओनर ने तो कोई भी बिजनेस शुरू किया है, उस बिजनेस में क्या ज्यादा मतलब कंप्यूटर्स नहीं है, 5 कंप्यूटर्स 10 कंप्यूटर्स, लेकिन आपस में ये 10 कंप्यूटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो तब बिना सर्वर से उस 10 कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग के साथ जोड़ के प्रिंटर, स्कैनर वगैरह शेयर कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं. So that is called as peer-to-peer network. Okay. Sometimes what happen, if company can also establish a local server also. कंपनी के अंदर डाटा को एक कंप्यूटर के अंदर मेन कंप्यूटर में सेंट्रलाइज करके एक मेन कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो तब सर्वर कंसेप्ट. So here
we are discussing now the types of networking means according to our space. And if in an industry, MSN multinational company or some offices having within the compound different buildings. Suppose establishment section one building, administration means establishment, account section another building, a store another building, like that. In a university, college, what happened? Computer department, electrical department, mechanical department, library, canteen, like all these things are separated in different buildings. Entire university campus will come under one campus, but within that campus they have different locations, buildings. To cover all these buildings in a networks, then you can select this local area type networks. Means आप कृपया ध्यान दीजिए, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बैंक में, कॉलेजेस के अंदर मान लीजिए, या एक ऑफिसेस में भी क्या है, एक से अधिक बिल्डिंग्स होता है. In hospital also, okay, so different sections are there, cardiology or IT departments अलग, आंखों का अलग है, but everywhere they are using the computers. Then all these computers are, all these building computers are connected in backend and network. हॉस्पिटल में अलग अलग विभाग के अंदर आपस में सारे कंप्यूटर के नेटवर्क्स का साथ जोड़ते रहते हैं. अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो आपस में हर डिपार्टमेंट को एक नेटवर्क का साथ जोड़ता रहता है. तो हियर, सो उस एरिया का हिसाब से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है. सो दैट इज कॉल्ड एज the types of networks: local area networks, metropolitan area networks, and wide area networks. So now friends, here, so we will enter into your Anna confused that LAN. Now we are discussing about the local area network. A LAN connects networks devices over relatively short distance. एक कम जगह का अंदर, मतलब एक बिल्डिंग में, एक रूम के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग में जोड़ना है. उस समय उस नेटवर्क को कहते हैं हम LAN, local area networks. Confined to small geographical area, like within an office, within a company, school. Sometimes if your home is very building means flatted system. In a home also, some of the means luxury peoples are having in a home different rooms. They have suppose 2-3 children. One child studied in the MBBS and one child studying in engineering, and someone studying in law or commerce. So they want to work in different fields and different rooms. Then that time also they can implement this LAN concept in that home. Means within a building. घर का अंदर भी वो LAN concept implement करता रहते कुछ लोग. मेरे कहने का मतलब क्या है, ये कम जगह के अंदर जो कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क में जोड़ते हैं, इस नेटवर्किंग को कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क. उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक ऑफिस के अंदर आपस में कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में जोड़ने तरीका है, एक कंपनी का, एक स्कूल का है. All these networks comes under local area networks. One building or office contains a few small LANs. A LAN will span a group of nearby buildings. Here what happened, just I think explained here now. In a company or in a building, suppose they have alag LANs, means first floor one LAN, second floor, or one building to nearby building. So they are having different LANs. Then after that in backend, all these are connected. First floor, second floor, third floor, और आसपास में 2-3 बिल्डिंग्स हैं, तो इस 2-3 बिल्डिंग्स के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं ना आपस में LAN का साथ जोड़ते रहते हैं. In IP networking, a LAN has a single IP subnet. ये local area networking के अंदर एक single IP subnet होता है. In future we will discuss that one. But today our main aim is we want to discuss the types of networks only. Please remember. आप कृपया मेहरबान से कंफ्यूज मत हो जाइए. जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो भी आगे मिलेंगे, हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबनेट, these things we will discuss in the further future. नेक्स्ट आने वाले सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे. इट बिसाइड्स ऑपरेटिंग इन ये लिमिटेड स्पेसेस. तो ये क्या कहते हैं, लिमिटेड स्पेस के अंदर ऑपरेट करता है ये सब. LANs are typically owned, controlled and managed by a single person or organization.
Suppose if in a company, factory और ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लैन मींस आपस में इनका कंप्यूटर से नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ, तो उनको कहते हैं लैन। मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन उस लैन को क्या कर सकता है अकेले एक ऑपरेटर मींस एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, या तो ओनर और एन ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों को कंटिन्यू करते रहते हैं। जैसे हर ऑफिस के अंदर एक आईटी ऑफिसर होता है या तो टेक्निकल पर्सन, so the technical officer or IT officer they can manage or maintains this LAN। LAN के द्वारा आपस में प्रिंटर्स वगैरह सिस्टम्स को जोड़ना है, नेटवर्किंग भी जोड़ना है इत्यादि काम। एक कंपनी के अंदर एक IT पर्सन होगा, टेक्निकल असिस्टेंट मान लीजिए, टेक्निकल ऑफिसर, IT ऑफिसर, that person can control, organize, manage a single person or single organization, this local area network. They are used to specific connectivity technology, primarily Ethernet and token ring and fiber distributed data interconnection। ये LAN को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तीन Ethernet और token ring and fiber distributed data interconnection का सहायता से आपस में LAN को करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। Ethernet जनरली यूज करते रहते हैं, हम देखते हैं। LAN spans limited geographical area, छोटा छोटा जगह को कवर करते रहते हैं। LAN are usually continue to one building or a group of buildings। एक कैंपस के अंदर एक से अधिक बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग या एक से अधिक 2-3 बिल्डिंग्स के अंदर सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को LAN का साथ जोड़ते हैं। इन LAN डाटा ट्रैवल बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस वाया नेटवर्क केबल्स। एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग, एक से नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क, मतलब सिस्टम से नेटवर्क केबल द्वारा ही LAN मतलब आपस में जुड़ता रहता है, डाटा ट्रांसफर होता रहता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड ईथरनेट। अधिकतर ईथरनेट को काम में लेता है LAN के अंदर। LAN allows local users to, LAN means within a local means a building or within a school, college, office। so इसलिए local peoples क्या कर सकते हैं इस LAN का द्वारा? शेयर प्रिंटर्स, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। एक्सेस लोकल फाइल सर्वर विद सॉफ्टवेयर एंड डाटा। लोकली सर्वर मेंटेन किए तो सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर को, डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, सपोज देखिए एक A3 प्रिंटर है, इस जगह पर नहीं है, जैसे कलर प्रिंटर है, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में बैठने वाला बंदा, जैसे दूसरा बिल्डिंग में बैठने वाला ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स को उस कलर प्रिंटर का सहायता से प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, शेयर प्रिंटर्स, स्कैनर्स और एक्सेस लोकल फाइल सर्वर्स विद सॉफ्टवेयर एंड डाटा। दिस थिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। दिस means middle or larger company, then they can maintain one local server to store all the departmental information centralized। so by using this LAN they can access all this data, local server data। for example in engineering or medicine students suppose after taking an admission, if they want to pay the semester fees, whenever they enter into the account section, account departments, or through online or offline, their roll number, they can access the roll number only, and it can get the all the data, student name, father name, current semester, stream, branch, whatever like that, what are the fees, whether SC, ST, whatever it may be। so and the same student will enter the library, then according to his identity card, admit number, roll number, if the a library officer want to check, control, or at the time of issuing the books also, so he can get the information from the local server। अगर स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड दिखाने की वजह से लाइब्रेरियन क्या करेगा, उसका रोल नंबर जो भी एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ वो नंबर डाल के बार कोड के सहायता से उस आइडेंटिटी कार्ड को तैयार कर स्कैन करने की वजह से ऑटोमेटिकली द डाटा गेट फ्रॉम द लोकल सर्वर from at the time of admission the candidate was filled or the departmental persons they are entered the data can be accessed in mass, sports, library, wherever that particular student will enter from one department to another department, but the entire information is available in that local server। from that local server they can access the data from one department to another department। this entire IIT मान लीजिए, नहीं तो NIT, या तो एक यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, अधिक तरह एक से अधिक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होता रहते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, मेटलर्जी, बहुत सारे। सो फिर स्टूडेंट्स अपना अपना एक लैब का साथ दूसरे लैब में प्रवेश करते समय पर, या तो लाइब्रेरी में प्रवेश करते समय पर, या तो स्पोर्ट्स में, जिम गाना वगैरह अलग अलग छात्रों में जाते समय पर वो डाटा को मेन
सर्वर से, जो लोकल सर्वर से हर डिपार्टमेंट लोगों अपना रोल नंबर के हिसाब से, एडमिट कार्ड के हिसाब से, जो भी है वो नंबर के हिसाब से एक्सेस करता रहता है। तो दे कैन आल्सो एक्सेस द इंटरनेट आल्सो। अगर एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स आपस में लैन में जोड़ने की वजह से इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल सिस्टम को जोड़ने के लिए जरूरत नहीं है मेन कनेक्टिव आईएसपी से, लैन का साथ भी प्रति कंप्यूटर पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज द लोकल एरिया नेटवर्क पिक्चर, so internet connectivity, then this is a local server, all these are computers within a room or within a building like that. Characteristics of your LANs, or suppose LAN का मतलब क्या है, configured to small areas, ये तो शुरू से मैं बता के आ रहा हूँ, छोटे छोटे रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर या एक दो बिल्डिंग्स के अंदर आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए कनेक्ट द सेवरल डिवाइसेस ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। स्पीड, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, लोकली कनेक्टेड है, देयर इज नो डिस्टर्बेंस टू अदर नेटवर्क्स, सो ड्यू टू दैट रीजन इट वर्क्स वेरी स्पीड। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर फंडा क्या है, बाहर के जो भी नेटवर्क इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस कारण से क्या है, थोड़ा तेज से हाई स्पीड से काम करेगा। लोअर एरर रेट्स कम इसमें, अगर आगे भी तो आसान से बचा सकते हैं। डाटा एंड हार्डवेयर शेयरिंग बिटवीन यूजर्स, डाटा को भी हार्डवेयर में प्रिंटर वगैरह, स्कैनर्स, प्लॉटर्स, ये शेयर कर सकते हैं। ऑपरेट्स एट स्पीड रेटिंग फ्रॉम 10 Mbps to 100 Mbps मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड से 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड स्पीड के साथ हम ये लोकल एरिया नेटवर्क डाटा को एक्सेस करते हैं। मैंने इथरनेट के बारे में बताया आपको। एनएस एवरी कंप्यूटर के अंदर एक एनएससी नाम से एक हार्डवेयर पोर्ट होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इन ओल्ड डेज, इन प्रीवियस टेक्नोलॉजी में क्या होता था, पुराने दिन में एक अलग एडिशनल कार्ड आते रहते थे। ये जो कार्ड अभी मैं दिखा रहा हूँ थ्रू प्रेजेंटेशन में स्लाइड में दिखा है ना, ये एनएससी network interface card. But in collectorate last class examples, NSS center, network information center, so that is the physical means building an office which is located at collectorate or magistrate, collector and magistrate office. प्रति जिला के अंदर, जिला का मतलब मैजिस्ट्रेट कार्यालय में, कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक एनएससी नाम से एक सेंटर है, वो हो नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक एनएससी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। थ्रू दिस इंटरफेस कार्ड, इंटरनेट कार्ड, आपस में कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता रहता है, बातचीत करता है। So if you want to connect your computers in a network, you must and should have this NIC. Nowadays this NIC is coming inbuilt in the motherboard. अभी क्या है, एक अलग फिजिकल पार्ट देख नहीं सकता मदरबोर्ड के अंदर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वो इनबिल्ट है, लेकिन सीपीयू के बैक एंड में ये पोर्ट देख सकते हो। सो दिस इज द NIC port, and through this port you can connect this cable to network Cat6 or Cat5, Cat6, whatever it may be. Through that you can connect your computers in your network. Okay friends, please look at here. This is the NIC card, Ethernet NIC share RJ45 interface or port. ये है RJ45 port और interface कहते हैं हम। तो that cable है ना, we are using this cable. So this cable, आपस में इस केबल को क्या करते हैं, हम एक कनेक्टर का साथ जोड़ते हैं। That connector is called as RJ45. Okay. Ethernet cables, that is Cat5 or Cat6 cables, category 5, category 6. Simply we are called as a Cat5 or Cat6. Generally we are using this LAN. Or use it to connect computers to the hubs and switches. हब का साथ, स्विच का साथ जोड़ने के लिए ये Cat5 और Cat6 को काम में लेते हैं। देखिए ये ब्लू कलर आपको तो पता है कमरे के मॉनिटर वगैरह ये पार्ट के लिए। अब ये CPU बैक पैनल है, ये CPU का बैक एंड पोर्ट है ये, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, USB बोर्ड्स वगैरह। सो बट हियर लुक एट हियर दिस येलो कलर केबल, so that is called as RJ connector. So the white symbol, this one is yellow cable is called as Cat5 or Cat6 cables, category 5 and category 6. Generally we are using the LAN. Okay, so Cat5 cables are connects computer NIC to the hub or switch. This one is the network hub. The left side is computer CPU back panel. So look at here, this yellow color line wire is connected CPU to the switch. So it will make a network connectivity. Okay friends, so now we will enter into the MAN. Nana time unda? Huh? Okay friends, so now we will enter into the MAN, metropolitan area networks. The second one, so metropolitan area network extends over a metropolitan area like
a city or town. You people have an idea upon the metro city. अभी जो स्टूडेंट्स का मतलब जो टाउन्स के अंदर रहने वालों सबको आइडिया पता होता है मेट्रो सिटी का मतलब क्या है. सबको जहां पर पॉपुलेशन नहीं होते, स्टेट कैपिटल्स और country capitals, generally they are called as the metropolitan cities. Okay, so means Hyderabad, Calcutta, Chennai, Bangalore, Delhi, Noida, all these are comes under metropolitan cities. So a network can cover that entire city or town. So that network is called as a metropolitan area network. It is set up by connecting the local area networks of the city or town. ये मैन क्या करेगा, जो सिटी के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ आपस में जोड़ता है थ्रू केबल्स, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स और सम हायर टेक्नोलॉजीज. सपोज एक यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन, एक मेट्रो सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक हॉस्पिटल और एक कंपनी, an industry, factory. So if they want to share their information to the entire city peoples, so that time that entire city will be covered into a network. That network is called as a MAN. बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि मेट्रो सिटीज के अंदर जो बड़ा बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गया है और अस्पताल और सपोज कुछ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, so इत्यादि इंफॉर्मेशन को फिर मींस इत्यादि डिपार्टमेंट्स को आपस में एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को मतलब काम में रहता है. ये मैन कनेक्ट्स एन एरिया लार्जर देन ए लैंड बट स्मॉलर देन वैन. वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. लैंड से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है, दैट इज कॉल्ड एज ए मैन. So friends here, so I think every person having an idea between the metro train and normal train. So normal train will go to, or it covers more than some one or two states or stations, means out of stations. At least सिटी से 2-3 cities को या तो states को cover करते रहते हैं. 2-3 से ज्यादा भी states को आगे बढ़ते हैं वो अलग बात, राजधानी वगैरह एक्सप्रेसेस. Even passenger train also it covers number of stations. But what happens the metro station, metro train will move within the city only. Suppose a metro train in Delhi or Hyderabad or anyway Mumbai, it can covers the entire that city only. So due to that reason the train was called as a metro train. By using metro train you cannot travel from one state to another state. एक metro train के सहारे से आप एक state से दूसरा state को यात्रा नहीं कर सकते हो. So metropolitan area network का मतलब ये है एक city का अंदर, एक टाउन का अंदर इंफॉर्मेशन मतलब नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में एक नेटवर्क का साथ जोड़ने का तरीका है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. So this is a pictorial representation of the metropolitan area networks. City है, टाउन है, तो आपस में ये सारे लैंड का साथ जुड़ा हुआ है. So friends, we have reached to the last end of the time. We have a little bit 5 minutes or 2 minutes time. So wide area network covers large geographical area, maximum entire world. ये एक मैन के साथ जुड़ा हुआ होता है. जैसे कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में क्या है, मैन. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के हिसाब से हर मंडल, तहसील वगैरह जोड़ते रहते हैं. फिर आपस में state to state networks will be covered to the country and countries like this. So this is the wide area networks. So wide area network covers large geographical area. It is mainly set up by telecommunication lines or cables, satellites communications also. So big organizations like banks and multinational companies communicate with their branches and customers through WAN only. So entire statewide, suppose a big company is there, then they are established their branches in every state. Head office are located in Delhi. So then by using this WAN, they are collected the information. Internet that we use in also WAN. So friends, I have another section also, 10 to 11 VBA programming. This section time is also completed. One day I will give the doubt section. Sorry for that one. So I hope you people sir understand
what is meant by the topologies, various topologies, as well as according to the area, how to connect with different networks. These are the pictures. We can cover the WAN in next class also, and other areas also there. Okay, we will cover these things in next class. Means on Monday. Tomorrow there is no class. कल कोई क्लास नहीं होगा. Tomorrow is the Sunday. So due to that reason, I don't disturbance to you peoples. मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ. Thank you once again. Thank you for all of you. Thank you, Madam Parul, Madam. Okay, thank you, sir.